एपिसोड के एंड में नीलम और प्रद्युमन की बात है अर्जुन सुलेदा, जहां नीलम बोलती है प्रद्युमन को अब 6 महीने ही तो निकालने हैं, उसके बाद काशी का बच्चा हमारा ही तो होगा। अर्जुन ये बात सुन के पहुंचता है काशी के पास और काशी को मीरा की फोटो दिखा बताता है कि मीरा जिंदा है। बोलो मैं जानती हूँ कि मीरा जिंदा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया काशी कैसे जानती है कि मीरा जिंदा है, क्योंकि इससे एक वाले सीन पहले में नीलम का फोटो काशी दिखाती है प्रद्युमन को। प्रद्युमन ये सब कुछ क्या चल रहा है, जिसमें प्रद्युमन पता नहीं क्या रिएक्शन देने वाला है, वो तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। हाँ, एक सस्पेंस वो भी था जहां पे मीरा पहुंचती है और अर्जुन काशी को साथ में देखते नजदीक देखते हुए थोड़ा सा उसे दुख होता है कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो जानती हूँ अर्जुन और काशी प्यार करते हैं, फिर भी मेरे दिल को यूं हर्ट क्यों हो रहा है। मतलब मीरा के दिल में अर्जुन के लिए प्यार प्रकट हो रहा है, क्योंकि आज के एपिसोड में ऐसे एक दो सीन और भी हुए हैं। तो चलो आज के एपिसोड की बात करते हैं। तो भाई मीरा आज अपना काम कर रही थी, करुण को पढ़ाई भी कर रही थी, भी करते करते करुण के साथ थोड़ी मस्ती करने लगी। मस्ती करते करते नित्या वहां पे पहुंची। नित्या ने देखा दोनों अच्छे मूड में है, दूध लेकर आई थी। अब देखा तो गलती से करुण का हाथ उसके पेट पे लग गया, उसके पेट पे थोड़ा सा दर्द होने लगा, जहां नित्या ने डांट दिया, संभाल के नहीं कर सकते तुम, ये बच्चे को कुछ हो जाता तो छोड़, मैंने जानबूझ कर नहीं किया। फिर वो वहां से निकल गया क्योंकि नित्या ने उसे डांट दिया। फिर मीरा ने समझाया कि उसे ऐसा मत डांटिए, क्योंकि एनुअल फंक्शन के दिन उसने ऐसा ऐसा किया, पूरा वो रिपीट कांड उसको सुनाया। फिर बोला कि हमने और अर्जुन ने डिसाइड किया है कि हम उसे पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर इस बच्चे को देंगे, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि हम उसके साथ शौचालय बिहेव कर रहे हैं। बट तब ये भी बच्चा तो इम्पोर्टेंट है। बोला नहीं, पहले करुण इम्पोर्टेंट है, फिर ये बच्चा। इतना सब कुछ उसको समझाने के बाद नित्या बोलती है ये अर्जुन का बच्चा इसके पेट में, वरना मैं इसकी इतनी भी नहीं सुनती। बड़ी मुझे समझ जैसे कि मुझे बच्चे पालने नहीं आते, हद करती है औरत। फिर वही प्रद्युमन को रिक्वेस्ट करती कि आज मेरी क्लासेस से क्या तुम आ पाओगे 4 बजे। बोला हाँ ऑफकोर्स मैं 4 बजे आ जाऊंगा तुम्हारे क्लास पे। वहां मीरा फिर अर्जुन को बोलती है कि भाई तुम भी 4 बजे आ जाओ क्लास पे, आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बोला हाँ क्यों नहीं, इस बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूंगा। फिर हुई हार की बात, जब हार मीरा पहन रही थी तो बोला कैसा लग रहा है। बोला हार तो बड़ा अच्छा है, ये तुम्हारी चॉइस तो नहीं लग रही है। बोला मम्मी ने दिला, आंटी तो सीधा मम्मी हो गई, क्या बात है, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कब हो गई। बोला आज गए थे, फिर ये झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद काशी ने मुझे हार पसंद करवाया और मैंने काशी को पसंद किया, तब भी इतना अच्छा लग रहा है। काशी मेरी चॉइस जानती है, ही इज द बेस्ट। फिर जब मीरा ने यूं हार पहन, बोला मैं कैसी लग रही हूँ, तो अर्जुन फाइन गुड गुड अच्छी लग रही हो, पर हार तुम पे बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब फिर मीरा को दुख हो रहा है कि तारीफ भी कर रहा है तो हार की, यानी काशी की पसंद की, मेरी नहीं। पर वो मन में सोचती मुझे दुख क्यों हो रहा है इस चीज को लेकर। तो होगा क्योंकि तुम्हारे दिल में अर्जुन के प्रति प्यार जाग रहा है, क्योंकि तुमने उसके बच्चे को एक्सेप्ट जो कर लिया है। अब आते हैं हमारे प्रद्युमन पे जो हॉस्पिटल भागा, क्योंकि सुबह सुबह काशी जब वहां पे स्वाति से साथ मिली तो उसने कुछ बताया नहीं। स्वाति थोड़ी घबरा गई थी। बोला आप शेयर कर सकते हो, मैं आपकी कुछ मदद करूँ। बोला नहीं, मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर नर्स आके बोलती कि आपकी बेटी को ब्लड की जरूरत है, जल्दी से ब्लड बैंक से ब्लड लेकर आइए। बोला आपकी बेटी, आपने पता नहीं। बोला मैं मेरी निजी जिंदगी के बारे में हर किसी को नहीं बताती हूँ, अगर मदद की जरूरत नहीं आप जा सकती, मुझे जरूर होगी तो मैं प्रद्युमन जी सर को बोल दूंगी। तो काशी वहां से चली गई। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते बोला तुम्हें पता नहीं कि स्वाति की एक बेटी भी और हॉस्पिटल में है। तो वहां प्रद्युमन को खांसी आना शुरू हो गई। बोले क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो तुम ये, मतलब नहीं वो वैसे भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात नहीं करती, मुझे पता है, उसने भी मुझे कल यही बोला, पर तुम उससे पूछ लेना किसी पैसों की या किसी मदद की जरूरत हो तो कर देना। बोला ठीक है मैं बात कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। तो वो सीन हुआ, प्रद्युमन का पीछा कर रहा था अर्जुन। अर्जुन ने बोला चलो क्लास में अभी देर है तो पीछा करता हूँ। पीछा करते देखा क्लिनिक में घुसा। वो क्लिनिक के बाद अंदर गया तो देखा बेड पे स्वाति लेटी हुई थी। तो प्रद्युमन बोला तुम यहाँ। बोला मैं यहाँ किसी केस के सिलसिले में आया था, तुम्हें आते हुए देखा तो सोचा भाई कोई मदद ना हो तो आ जाऊं। बोला मैं इस बात पे यकीन कर लूं। मत करो। किसने बोला यकीन करो। फिर प्रद्युमन ने दिखाया फ्लैशबैक, जब वो गाड़ी पार्क करा था उसने अर्जुन को आते हुए देखा, अर्जुन को फॉलो बैक करते हुए देखा कि उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर फटाफट अंदर नीलम को बोला तुम बाथरूम में छुप जाओ, स्वाति तुम यहाँ पे लेट जाओ। तो ऐसा सीन हुआ ताकि अर्जुन उस चीज पे ना पहुंच पाए।
अब आते हैं क्लास पे जहाँ पे काशी पहुंच गई। हमारा प्रद्युमन साहब वहां पे हॉस्पिटल में बिजी है। अर्जुन पहुंच गए, मीरा बिजी है करुण को पढ़ाने में, और उसका एक गैलेक्सी प्रोजेक्ट है वो बनाने में, और उसका प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने एंड मोमेंट पे बोल दिया कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। अब आई, डॉक्टर बोला कि तुम कब लो, बोला नहीं मेरे पति नहीं आए, बोला मेरी बीवी नहीं आई, तो आपस में पेयरिंग कर लो, शुरू कर दो, क्लास शुरू होने वाली है। तो फिर मजबूरी में उन्होंने पेयरिंग की और एक्सरसाइज करने में अर्जुन ने काशवी की मदद की। इस दौरान एक स्टेप में वो दोनों हक कर रहे हैं पीछे से, जहाँ बोलती है कि तुम मत करो ये, बोला हमारा बच्चा है और हमारे बच्चे के लिए मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगा, तो डोंट वरी काशी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। तो बस अर्जुन पेट पे हाथ घुमा रहा था और इनका अच्छा खासा मूवमेंट चल रहा था, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। एपिसोड के एंड में मीरा आके देखती है ये सब चीजें, उनको थोड़ा बुरा लगता है, पर मीरा वही सोचती है मुझे क्यों लग रहा है बुरा, और वही काशी फोटो दिखाती है प्रद्युमन को कि ये क्या चल रहा है। फिर अर्जुन, नीलम और प्रद्युमन की बातें सुन लेते हैं। फिर वो काशी के पास पहुंचता है, जो काशी बोलती है मुझे पता है नीलम जिंदा है। आई डोंट नो कैसे पता है उसको, देखते हैं।